जी हाँ, तो हम आपको सुना रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। गंजू साइको किलर जिसको आज फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, उसने कल रात को ही खुदकुशी करके अपने आप को मार लिया है। गंजू जिसके ऊपर 200 से भी ज़्यादा मर्डर करने का आरोप था, वो मर चुका है। ये कहानी है एक ऐसे पागल किलर की जो मरने के बाद भी जुर्म के रास्ते पर चलता जा रहा है। गंजू जिसके नाम से पूरा शहर डरता था और जिसको पकड़ना पुलिस के लिए एकदम नामुमकिन हो गया है, आज उसने फिर एक मर्डर कर दी। क्राइम सीन है, किसी को भी अंदर मत आने देना। सारे एविडेंस ध्यान से उठा लेना, एक एक निशान हमारे लिए बहुत कीमती है। ये गंजू ही है जिसने फिर से एक और मर्डर कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी उसने फिर से नस काट कर ही खून की है। गंजू को पकड़ने का केस ऑफिसर संदीप को मिला था। पटेल, इस गंजू को तो हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। पीछे से बहुत प्रेशर भी पड़ रहा है। अगर हमने अब इसे नहीं पकड़ा ना तो अपना डिमोशन तो पक्का ही है। जब ऑफिसर बात कर ही रहे थे तभी उनका फ़ोन बजता है। हेलो, क्या? यह तो बहुत बढ़िया खबर है, वेल डन। लगता है पटेल आज तो चूहा पिंजरे में आ ही जाएगा। इन्फॉर्मेशन मिली है कि गंजू आज रात को तो यहाँ ज़रूर आएगा। पटेल, सब पर नज़र रखना, गंजू कोई भी हो सकता है। पर सर, हमें तो पता ही नहीं गंजू दिखता कैसे है, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वो देख, सामने देख रहा है वो जो लड़की बैठी है अकेली, वो हमारी ही ऑफिसर है। गंजू हमेशा अकेले लोगों को ही मारता है। अगर गंजू इस बार में है तो पक्का ये ऑफिसर उसकी अगली शिकार होगी। फीमेल ऑफिसर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ अकेली बैठी रहती है। लगता है आज का शिकार मुझे मिल चुका है। फीमेल ऑफिसर कुछ देर बाद नाइट क्लब से निकल जाती है और एकदम सुनसान रास्ते पर चलने लगती है और गंजू भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। फीमेल ऑफिसर गंजू को अपने घर तक ले जाती रहती है और जैसे ही वो फीमेल ऑफिसर अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो गंजू उसके पीछे चाकू निकाल कर खड़ जाता है और चाकू फीमेल ऑफिसर की गर्दन पर रख देता है। मिलकर मुझसे मज़ा आया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ पर ऑफिसर संदीप आ जाते हैं। मज़ा तो हमें भी आया तुझसे मिलके, चल मरने के लिए तो तू तैयार हो जा। और गंजू को जेल में डाल दिया जाता है और कोर्ट भी गंजू को फांसी देने का ऑर्डर दे देता है। The court is dismissed। और गंजू को फांसी देने की खबर पूरे देश में फैल जाती है। रात को जेल में गंजू अंधेरे में अकेला बैठा होता है और अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी लम्हे जी रहा होता है। तभी वहाँ ऑफिसर संदीप उससे मिलने आते हैं। आखिरकार पकड़ा ही गया ना, चल बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, मैं पूरी कर दूंगा। आखिरकार तेरी वजह से मेरा प्रमोशन भी तो हुआ है। ए ऑफिसर, अगर मेरी ख्वाहिश पूरी करना ही चाहता है तो मुझे एक ब्रश और कैनवस ला कर दे दे और मुझे अकेला छोड़ दे। चल ठीक है, आखिरकार मैं इतनी छोटी सी ख्वाहिश तो तेरी पूरी कर ही सकता हूँ। ब्रश और कैनवस मिलते ही गंजू पेंटिंग करना शुरू कर देता है और पेंटिंग में रंग के तौर पर अपनी नस काटकर अपने खून से पेंटिंग करने लग जाता है। मैं वापस आऊँगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और जब तक पुलिस को इसके बारे में पता चलता है तब तक गंजू मर चुका होता है। जी हाँ, तो हम आपको सुना रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। गंजू साइको किलर जिसको आज फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, उसने कल रात को ही खुदकुशी करके अपने आप को मार लिया है। गंजू जिसके ऊपर 200 से भी ज़्यादा मर्डर करने का आरोप था, वो मर चुका है। चल वो खुद अपने आप को मारे या हम उसे मारे, बात तो एक ही है, हमारा प्रमोशन तो पक्का ही है ना पटेल। सर बात तो आपकी सही है,
पर पटेल, जेल में उसके पास ब्लेड कहाँ से आया? इतनी बड़ी लापरवाही। सॉरी सर। चल ठीक है, अब मैं उसकी पेंटिंग देखने जा रहा हूँ। गंजू की बनाई हुई पेंटिंग बहुत ज़्यादा डरावनी थी और जब ऑफिसर उसे देख ही रहे थे तब उनसे कोई मिलने आता है। सर, मिस्टर मेहता आपसे मिलना चाहते हैं। वो पेंटर, चल भेज दें उसे अंदर। मिस्टर मेहता, कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? वो ना, मैं आपसे अपनी केस के बारे में बात करने आया था। तभी मिस्टर मेहता का ध्यान गंजू की उस पेंटिंग पर जाता है। ऑफिसर, क्या ये पेंटिंग मैं रख सकता हूँ? पता भी है आपको ये पेंटिंग असली खून से बनी हुई है। ऑफिसर, एक कला को एक कलाकार ही जान सकता है। आप ये पेंटिंग मुझे दे दीजिए ना, वैसे भी आपके कौन से काम की। और मिस्टर मेहता उस पेंटिंग को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपने घर पर सजा देते हैं। क्या खूबसूरत पेंटिंग है। समझ नहीं आ रहा एक साइको किलर इतनी खूबसूरत पेंटिंग कैसे बना सकता है। और जैसे ही मिस्टर मेहता उस पेंटिंग पर अपना हाथ रखते हैं तो ये खून कहाँ से गिर रहा है? वाह, ये मेरा हाथ, मेरा हाथ। मिलकर मुझसे मजा आया। और मिस्टर मेहता का भी मर्डर बिल्कुल उसी तरह हुआ था जिस तरह गंजू लोगों को मारा करता था। सर, मिस्टर मेहता का मर्डर तो बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह गंजू लोगों को मारा करता था। बात तो तेरी एकदम सही है, पर गंजू मर चुका है और वो वापस नहीं आ सकता। तो ऐसा कर, मिस्टर मेहता की ऑटोप्सी रिपोर्ट लेकर आ, अब तक आ गई होगी। ये हो क्या रहा है आखिरकार? तभी ऑफिसर को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ए पटेल, वहाँ बाहर क्या कर रहा है? अंदर आ जल्दी, तुझे रिपोर्ट लाने को कहा है मैंने। पर वो आदमी ऑफिसर की बात नहीं सुनता और ऑफिसर खुद उसके पास जाना शुरू करते हैं। ए पटेल, तू कुछ सुन क्यों नहीं रहा? और जब ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं तो बल्ब एकदम ही टूट जाता है और वहाँ कोई भी नहीं होता, पर वहाँ वही ब्लेड गिरा होता है जिससे गंजू ने खुद को मारा था। ये ब्लेड यहाँ कैसे आया? सर, फाइल आ गई। ये क्या? अगर पटेल अंदर था तो यहाँ बाहर कौन था? पर ऑफिसर इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहते। लगता है मुझे बहुत थकान हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ पटेल। रात को वही फीमेल ऑफिसर अपने घर की ओर लौट रही थी। आज काफ़ी लेट हो गया मुझे। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि पीछे तो खाली रोड है और उस पर ध्यान ना देते हुए अपने घर लौट जाती है। घर लौटते ही उसे अपने बेडरूम में से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बेडरूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। जैसे ही वो थोड़ा करीब जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसके बेड पर एक खून से लथपथ चाकू पड़ा था। ये चाकू यहाँ कैसे आया? और इस पर तो खून भी लगा है। मिलकर मुझसे मजा आया। गंजू, ये गंजू कैसे आ सकते वापस? मिलकर मुझसे मजा आया। ये मेरे हाथों को क्या हो रहा है? ये मैं अपने हाथों को रोक ही नहीं पा रही। फीमेल ऑफिसर अपनी नस काट लेती है और मर जाती है। जब ऑफिसर संदीप क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और फीमेल ऑफिसर के घर की छानबीन कर रहे थे तब बाथरूम में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। मिलकर मुझसे मज़ा आया। लगता है कोई गंजू की मौत का बदला ले रहा है। पहले वो पेंटर और अब ये फीमेल ऑफिसर। मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा अब ये कौन है जो गंजू की मौत का बदला लेना चाहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंजू ने खुदकुशी करके अपने आप को मार लिया है, पर फिर ये गंजू के स्टाइल में दोबारा से लोगों को कौन मार रहा है? दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि गंजू वापस आ चुका है या फिर ये उसका कोई साथी है जो उसकी मौत का बदला लेना चाहता है? मोहन, मेरा प्यारा बेटा, चलिए ना पुलिस स्टेशन, मैं अपने बेटे को आखिरी बारी देखना चाहती हूँ।
और फिर मोहन के माता पिता पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। सर, आपसे कुछ लोग मिलने आए हैं और वो गंजू के केस के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। हम लोग गंजू के माता पिता हैं, हम आपसे गंजू के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं आप गंजू के बारे में? गंजू, उसका असली नाम मोहन था। बचपन से ही मेरा बेटा बहुत होशियार था। हर बार मेरा बेटा स्कूल में फर्स्ट आया करता था। मेरे बेटे को पेंटिंग करने का बहुत शौक था और पेंटिंग के लिए उसको बहुत सारी ट्रॉफी भी मिली है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए हमने अपने बेटे को शहर से बाहर भेजा था। हॉस्टल में कुछ बदमाश लड़के मेरे बेटे की रैगिंग करते थे, जिसकी वजह से मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया। मोहन की हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। वो खुद को ही हानि पहुंचाने लग गया। इसकी वजह से हमने उसको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। हम लोग इसी उम्मीद में थे कि हमारा बेटा मेंटल हॉस्पिटल में जाकर ठीक हो जाएगा, पर वहाँ पर हमारे बेटे ने एक नर्स का कत्ल कर दिया था और तब से हमारा बेटा गंजू एक साइको किलर बन गया। इंस्पेक्टर साहब, बस मुझे मेरे बेटे को आखिरी बारी देखना है। सर, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमें आखिरी बारी अपने बेटे को देख लेने दीजिए। और फिर ऑफिसर गंजू के माता पिता को मॉर्चरी तक ले जाते हैं। मॉर्चरी में जाकर वो देखते हैं कि गंजू की लाश तो गायब है और वहाँ पर ये लिखा था, मिलकर मुझसे मज़ा आया। ये गंजू की लाश कहाँ जा सकती है अब? पटेल, गंजू की जिसने कॉलेज में रैगिंग की थी उनकी फाइल निकलवा कर लेकर आओ। सर, मैंने गंजू की रैगिंग करने वाले लड़कों की डिटेल्स निकलवा ली हैं। वो यहीं पास की पहाड़ियों पर छुट्टियां मना रहे हैं। और वो सर, वो पेंटिंग भी गायब हो गई है। क्या? पहले लाश गायब हुई और अब पेंटिंग? आखिर तुम कर क्या रहे हो? चलो पहले उन रैगिंग वाले लड़कों को पकड़ के आते हैं, फिर आकर देखता हूँ तुम लोगों को तो मैं। और फिर ऑफिसर अपनी टीम को लेकर उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। सिड और रोहित जो पहाड़ियों पर एक विला में छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। ओए रोहित, तुझे पता है जो कॉलेज में हम जिस मोहन की रैगिंग नहीं करते थे वो यहाँ पास की पहाड़ियों में ही रहता है। अच्छा, वही जिसे हमने पागल खाने तक पहुंचा दिया था। हाँ वही। अरे तू हंसना छोड़ यार, तू जाके पहले बर्फ लेके आना फ्रिज से। सिड शराब के नशे में फ्रिज से बर्फ लेने के लिए चला जाता है। वहीं पर उसकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी खूबसूरत पेंटिंग पड़ी है यहाँ पे। और जैसे ही सिड उस पेंटिंग को हाथ लगाता है तो पेंटिंग में से खून टपकना शुरू हो जाता है। पर शराब के नशे की वजह से सिड खून को अनदेखा कर अपने दोस्त के पास शराब पीने के लिए चला जाता है। यार सिड, ये न्यूज़ तो देख, फोटो में तो ये गंजू मोहन जैसा ही लग रहा है। ये क्या, मोहन ही गंजू है? और तभी अचानक लाइट चली जाती है। अरे यार, अब ये लाइट को क्या हो गया? और तभी अचानक टीवी ऑन हो जाता है। मिलकर मुझसे मजा आया। और गंजू टीवी से बाहर आ जाता है। आज मैं अपना बदला पूरा करके ही रहूंगा। गंजू को देखकर सिड बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। पर रोहित बिना पीछे देखे वहाँ से भाग जाता है। रोहित मुझे बचा ले। जल्दी चल गाड़ी, गंजू ने तो मेरे दोस्त को भी मार दिया, अब वो मुझे भी मार देगा। और रोहित अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी को दौड़ा लेता है। और रास्ते में ही पुलिस रोहित को मिल जाती है जो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। हाँ भी हीरो, बड़ी रैगिंग करता फिरता है तू। हाँ, वो तेरा दूसरा दोस्त। सर हम दोनों वहाँ पे बैठ के पी रहे थे और हमारे सामने टीवी था। टीवी में न्यूज़ आ रही थी। गंजू जो था वो टीवी से बाहर निकल गया और उसने मेरे दोस्त को मार दिया और मैं वहाँ से किसी भी तरीके से अपनी जान बचा के आ गया हूँ। पटेल, इसको किसी कमरे में फेंक दे, इससे तो हम सुबह ही बात करेंगे। और जा तो तब तक इसके दूसरे दोस्त का देख के क्या हाल है। देर रात को रोहित की नींद खुलती है। मेरा सर, पानी पीना है। ऑफिसर
प्लीज़ मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लग रही है। और रोहित भी मर जाता है। गंजू ने अपना बदला तो पूरा कर ही लिया। पर सर वो पेंटिंग, वो तो अभी तक नहीं मिली, वो कहाँ होगी? 6 महीने बाद। वाह, ये एग्जीबिशन में तो कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। आज तो मैं यहाँ से एक ना एक पेंटिंग लेके ही जाऊँगा। और तभी उसकी नज़र दूर पड़ी एक पेंटिंग पर पड़ती है। वाह, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। सेल्समैन, ये पेंटिंग को पैक कर दो। मेरा नया शिकार।